स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा आज मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड दैट इज फ्रॉम द रेजिस्टेंसेस क्लास 12 से है। बेटा मैं यहाँ पर बेटा ये इसलिए दिखा रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक इट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द नीट 2022। और बेटा इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, इट इज रिलेटेड बेटा रेजिस्टेंस हमें सॉल्व करनी है। वो तो आपने बेटा देखा होगा। मुझे यहाँ पे आपको नहीं रेजिस्टेंस सॉल्व कैसे करते हैं, क्या करना है, वो हमें नहीं, कुछ भी नहीं बेटा देखना है। जो बेटा हमें क्यूब का क्वेश्चन आता है ना, जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट होते हैं और उन क्वेश्चंस को बेटा हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसी के रिलेटेड बेटा मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसको यूज करके बेटा आप विद इन नो टाइम उसका आंसर दे सकते हो और इजीली बेटा उसका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है। ये बेटा क्यूब में जब रेजिस्टेंस हम बेटा रखते हैं, ये तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, अलोंग एज डायगोनल, अलोंग फेस डायगोनल एंड अलोंग बॉडी डायगोनल। इसी तरह बेटा अगर हम क्यूब में कैपेसिटर्स रखेंगे, वहां पर भी ये तीन तीन बेटा, आप मान लो कि ये 6 क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत इजी एक ट्रिक देखेंगे हम बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जिसको यूज करके बेटा इसका आंसर अच्छे से दे सकते हो और इजीली दे सकते हो। ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे यहां पर क्या है, ये क्यूब रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है बेटा। यहां पर क्या है, क्यूब रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। इसी के रिलेटेड बेटा मैं यहां पे एक ट्रिक दिखाने जा रहा हूं। और बेटा ये क्वेश्चन भी रहेगा इंपॉर्टेंट, नीट जेडबल दोनों एग्जाम में आएंगे बेटा। अब यहां पर भी देखो बेटा, हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, आर। वो यहां पे ऐड करना है बेटा। यहां पर भी बेटा हमने ऐड ही नहीं किया है दिस आर, और यहां पर भी हमें ऐड करना है बेटा, भूल गए हैं यहां पे ऐड करना, इट इज आर। हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, आर। देखो बेटा यहां पर जो करंट इन आउट हुआ है वो है अलोंग एज डायगोनल। यहां पर जो बेटा करंट इन होगी यहां से, दिस इज करंट इन, और यहां से बेटा करंट होगी आउट, और इसको हम बेटा बोलते हैं फेज डायग्राम, अलोंग फेज डायग्राम। ठीक है बेटा, अलोंग फेज डायग्राम। अब हम यहां पर और एक लास्ट डायग्राम बेटा यहां पर बनाएंगे। अब देखो बेटा यहां से फिर से क्या होगी, करंट इन, यहां से करंट आई, यहां से करंट आई आउट, यहां से बेटा अब करंट आई बेटा यहां से होगी आउट।
इसको हम बेटा यहां पर बोलेंगे अलोंग करंट इन आउट जो होती है बेटा अलोंग बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब देखो बेटा, अब जो ही यहां पे करंट हुई ना इन, यहां पर डिफरेंट पाथ इसको बेटा मिले। इस डायग्राम में आप चेक करो बेटा, करंट को डिफरेंट पाथ मिलेंगे और यहां पर भी डिफरेंट। दैट मीन्स हर एक, नो डाउट, हर एक क्यूब में बेटा रेजिस्टेंस इक्वली है। यहां पर भी 12 रेजिस्टेंस बेटा प्रेजेंट है, यहां पर भी 12 और यहां पर भी बेटा कितनी होंगे 12। लेकिन बेटा करंट कहां से इन कहां से आउट हो रही है, रेजिस्टेंस बेटा उस पर डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा क्या करंट रेजिस्टेंस बेटा डिफरेंट आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बेटा ये सॉल्व नहीं करवाने जा रहा हूं। जो ही मैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट करूंगा वहां पर तो मैं बेटा ये रेजिस्टेंसेस हम ये सारा सॉल्व कैसे करते हैं वो तो हम डिटेल में बेटा दिखाएंगे वहां पर। लेकिन लेकिन अभी के लिए बेटा सिंपली मैं आपको यहां पर एक ट्रिक दिखाऊंगा जिसको यूज करके बेटा आप नीट 2022 में बेटा अगर क्वेश्चन आया, आई थिंक इट इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द नीट 2022, तो बेटा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और वो भी बेटा विद इन नो टाइम, कोई टेंशन नहीं है। आप देखो अब बेटा हम इसको सॉल्व करें। यहां पर कौन सी ट्रिक है, अब यहां पर बेटा यहां पर है एज डायगोनल, यहां पर है फेस डायगोनल, यहां पर है बेटा बॉडी डायगोनल। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करना है, कुछ ना करो, यहां लिखो आर बेटा, यहां पर भी लिखो आर, यहां पर भी लिखो आर। इसमें टेंशन है कुछ? नो सर, अभी तक कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि ये तो हम लिख सकते हैं। अब यहां पर बेटा लिखो 1 2, लिख सकते हो। अब 3 लिखो बेटा यहां पे, 4 यहां पे, 5 यहां पे, 6 यहां पे और बेटा 7 यहां पे। क्या लिखा बेटा मैंने, इसके नीचे 1 2, फिर बेटा 3 को यहां पे लिखा, 4 यहां पे, फिर बेटा 5 को यहां पे लिखा, 6 यहां पे और 7 को बेटा लिखा मैंने यहां पे। आ गया बेटा आंसर। अगर आपको नेट रेजिस्टेंस अलोंग फेज एज डायगोनल बेटा बोला जाएगा इन क्यूब, जहां पर बेटा 12 रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है, 7/12 आर इज द नेट रेजिस्टेंस बेटा, दैट्स इट। अगर ऐसे पूछा जाएगा बेटा अलोंग फेज डायगोनल, 3/4 इज द आंसर, दैट्स इट, हो गया। और अगर बेटा बॉडी डायगोनल से पूछा जाएगा बेटा क्या, तो वहां पर आंसर क्या है बेटा 5/6 आर। हो गए बेटा तीनों क्वेश्चन। अब जो भी आपसे पूछा जाता है आप 10 सेकंड में बेटा इसका आंसर निकाल सकते हो, जो भी हो आपको दिखाना होगा। अब बेटा यही कंडीशन अप्लाई होती है फॉर कैपेसिटर्स। अब देखो बेटा वहां पे क्या होगा, अब रेजिस्टेंस को बेटा तीनों डायग्राम में हटाओ। अब यहां पे ऐड हम करेंगे क्या बेटा, कैपेसिटर्स। अब उन कैपेसिटर्स, जब क्यूब में बेटा 12 कैपेसिटर्स यहां पे भी आएंगे, यहां पे भी आएंगे, यहां पे भी आएंगे। फिर से बेटा करंट क्या हो रही है, अलोंग एज डायगोनल, अलोंग फेस डायगोनल और अलोंग बॉडी डायगोनल। ठीक है बेटा, अब उनका भी नेट कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा ना बेटा, तो हम लिखेंगे दिस इज ऑल फॉर रेजिस्टेंसेस। अब यही पर मैं लिखूंगा बेटा फॉर कैपेसिटर्स, फॉर इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के लिए बेटा इसको भी हम बेटा यही पे सॉल्व करेंगे फॉर कैपेसिटर्स। अब देखो बेटा कुछ नहीं करना है, देखो सी तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस, इसको बेटा इनवर्स ले लो 12/7। यहां पर क्या है बेटा 3/4, इसको लिखो बेटा 4/3 सी कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस। और इसको बेटा लिखो 6/5 सी। ये आ गया बेटा आंसर। अगर बेटा आपको कैपेसिटर्स का क्वेश्चन भी वहां पे दिया होगा, अलोंग एज डायगोनल करंट इन आउट हो रही है बेटा, तो 12/7 सी नेट कैपेसिटेंस आएगी। अगर करंट अलोंग फेज डायगोनल बेटा तो उस टाइम पे 4/3 सी, और अलोंग बॉडी डायगोनल उस टाइम बेटा 6/5 सी। दिस ऑल 3 आर फॉर कैपेसिटर्स। इनका बेटा इनवर्स लेना है, बस दैट्स इट, हो गया। जो ही रेजिस्टेंस का बेटा आप निकालोगे फिर इनका इनवर्स ले लो, दैट विल बी फॉर द कैपेसिटर्स। देखो बेटा कुछ ही सेकंड्स में बेटा आपके 6 क्वेश्चन बन जाएंगे, ये 3 3 6 क्वेश्चन बेटा आपके बन जाएंगे। और बेटा
आई थिंक इट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द नीट 2022। ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन पे आ सकता है, ठीक है। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। और बेटा इस अब देखो, और जो ही मैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर उठाऊंगा ना, वहां पर तो मैं डिटेल में बेटा पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में। और अब देखोगे वहां पे, यहां पर मैं सिंपली फोकस कर रहा था क्यूब रेजिस्टेंस प्रॉब्लम पे। और बेटा क्यूब रेजिस्टेंस प्रॉब्लम भी बेटा मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाई, सिंपली इसके रिलेटेड बेटा मैंने यहाँ पे ट्रिक दिया आपको, ताकि आप नीट या जेडब्ल्यू में क्वेश्चन इजीली करके आओ। फिलहाल दैट्स इट, ठीक है बेटा। आज का लेक्चर में इतना ही, थैंक्स।